नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना एमपीके बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात गुना की, जहां पर हिंसा के बाद अब आरोपियों की धरपकड़ लगातार जारी है। अब तक विक्की पठान समेत पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, तो वहीं 20 से ज्यादा लोगों की तलाश जारी है। इसी बीच कर्नलगंज में भारी पुलिस बल तैनात है, तो वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोगों में आक्रोश देखने को मिला। लोगों ने कोतवाली थाने का घेराव कर दिया और मामले में आरोपियों की संख्या बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि पुलिस ने कम लोगों को आरोपी बनाया, जबकि पथराव करने वाले अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने। गुना में पथराव किस तरह से हुआ और थाने का घेराव किया गया, उसके बाद 9 आरोपियों की गिरफ्तारी। तो कल ये पथराव हुआ, पथराव के बाद जो है तनावपूर्ण स्थितियां बनी। अब जो है थाने का घेराव लोगों के द्वारा किया गया है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो वहीं पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। 20 से ज्यादा लोगों की तलाश पुलिस को है। कल पथराव हुआ, हनुमान जन्मोत्सव के पदयात्रा निकल रही थी और इसी दौरान असामाजिक तत्वों के द्वारा यह पथराव किया गया और उसके बाद स्थितियां बिगड़ती चली गईं, फायर भी हुए। अब जो है थाने का घेराव किया गया है लोगों के द्वारा, साथ ही साथ गिरफ्तारी भी पुलिस के द्वारा की गई है कई लोगों की। कोतवाली एफआरआई कराने आए थे, रात को भी आए थे। तो रात को हमारी एफआरआई नहीं लिखी हुई थी, वो दूसरा जुलूस निकला था। उसके बाद में मुसलमान लोगों ने घरों से पूरी तैयारी से थे वो, और उन्होंने ऊपर से पत्थर फेंके हमारे, मतलब महिलाएं थी और हम सब सारे लोग हनुमान टेकरी पे मतलब प्रसाद बांट रहे थे। उस समय जब पथराव हुआ था, जब कहाँ थे आप लोग? मतलब कुछ लोग हनुमान टेकरी पे थे, घटीक समाज के, भंडारा था वहाँ पर। कुछ 2, 4, 10 लोग यहाँ थे बस, बाकी सब लोग वहीं थे टेकरी पे। बारह अप्रैल को पूरे देश ने हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया। इस दौरान जगह जगह पूजा अर्चना और राम भक्त हनुमान की आराधना की जा रही थी। लेकिन इसी दौरान गुना में कुछ लोग ऐसा गुनाह कर बैठे जो माफी के लायक नहीं। मध्य प्रदेश के गुना जिले के कोतवाली एरिया में हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर पत्थरबाजी की घटना सामने आई। कर्नलगंज में आरोपियों ने लाठी, डंडे और लुहांगी से शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर हमला बोल दिया और तो और पिस्टल से फायर की घटनाएं भी सामने आई। तो चलिए अब आपको पूरे मामले की टाइमलाइन बताते हैं। शाम 4 बजे शिवाजी नगर माता मंदिर से हुई यात्रा की शुरुआत। शोभा यात्रा में करीब 100 लोग थे शामिल। जुलूस में चल रहा था डीजे। शाम 7:45 बजे कर्नलगंज मस्जिद के पास पहुंची शोभा यात्रा। जुलूस के डीजे को किया गया बंद। कुछ लोगों ने शोभा यात्रा पर की पत्थरबाजी। हमारा जुलूस निकल रहा था, जुलूस था हमारा हनुमान जयंती का सर। ठीक है। श्री गब्बर सिंह, ये हम गब्बर सिंह एक पार्षद हैं हमारे वार्ड क्रमांक 6 के, इनके घर से जुलूस उठा था हमारा सर। और जुलूस हमारा कंडिलगंज होते हुए जयस्तंभ चौराहा, हनुमान चौराहे पे खत्म होना था सर। हमारा जुलूस अच्छा भला जा रहा था सर। मस्जिद के सामने आगे, मस्जिद के ऊपर से लोगों ने पत्थर फेंके हमारे ऊपर, और सब जो लोग नीचे खड़े थे वो भी हम पर हमला करने के लिए तैयार थे। और सर कुछ लोग हमारे लोगों पर ऊपर से ईंटें फेंकी। कुछ बच्चे चोटे हुए हैं सर, टाँके भी आए उनके, वो भर्ती हैं सर। ये सब जुलूस की अनुमति ली गई थी या नहीं ली गई थी? मुझे ये सब बताया गया कि उस पटना क्षेत्र की अनुमति रही थी, उसके बाद भी वहाँ पर जुलूस का। कोई लोग घायल भी हुए हैं क्या सर? अभी तक कैसी जानकारी प्राप्त है? पहले तो एहतियात बतौर 3 जिलों से फोर्स आ गया है, उनको पॉइंट ड्यूटी लगाई गई है, मोबाइल ड्यूटी लगाई गई है और लोकल पुलिस फोर्स भी लगा हुआ है। और रात में असामाजिक तत्व जिन्होंने पथराव वगैरह किया है उनकी तलाश करके 8-9 असामाजिक तत्वों को हमने अभिरक्षा में ले लिया है, जिनमें चिन्हित कर अब वीडियो फुटेज और CCTV के आधार पे चिन्हित करके प्रकरण में आरोपी बनाए जाएंगे। किन लोगों को अभिरक्षा में लिया? मैन अपराधी अभी विक्की पठान नाम का जो आरोपी है वो भी अभिरक्षा में है, उन पे अभी विधिवत कार्रवाई की जाएगी। इन बयानों के बीच गुना में हुए बवाल के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि गुना का असली गुनहगार कौन है? हिंदुओं की आस्था से किसको दिक्कत है? हनुमान जन्मोत्सव पर किसने बिगाड़ा माहौल? कब तक हिंदू त्योहारों को बनाया जाएगा निशाना? और सवाल ये भी कि क्या दोषियों पर बुलडोजर कार्रवाई होगी? गुना हो चाहे मध्य प्रदेश का और कोई हिस्सा हो,
भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये कानून व्यवस्था का मामला है। ये क्यों इन सब चीज़ों को पहले से कोई जुलूस निकल रहा है तो व्यवस्था क्यों नहीं कर पाते कि हनुमान जयंती में कोई जुलूस निकल रहा है, वहाँ कोई ऐसी आज पूरे देश का एक माहौल, न केवल गुना या मध्य प्रदेश का बल्कि पूरे देश का एक माहौल इस तरह का है। क्यों हुआ, क्या है, उसकी जांच करें और निश्चित तौर पर दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई करें। कानून व्यवस्था के मामले हैं। अब इनका मंत्री का बेटा ही पुजारी को मार रहा है हनुमान जयंती के दिन, तो इससे बड़ी और बस घटना क्या होगी जिसकी हम निंदा करते हैं। तो ये स्थिति है कानून व्यवस्था की। कानून को अपने हाथ में इनके लोग लेते हैं। देखिए, उस पर कार्रवाई हुई है, अभी कुछ कहना बहुत उचित नहीं होगा। सरकार ने त्वरित कार्रवाई की है और जो भी है वो ऑफिशियल आपको वीडियो में नजर आ रहा है कि मस्जिद के अंदर। देखिए, अभी कुछ कहना नहीं। देखिए, फिर मैं कहूँगा कि इस तरह से यदि धार्मिक उन्माद फैलाने का कोई कोशिश करेगा और इस तरह से त्योहार और हिंदू यात्राओं को रोकने की कोशिश करेगा तो ये उचित नहीं है। जो दोषी हैं उन पर इन सवालों के बीच फिलहाल पुलिस आरोपियों की धरपकड़ कर पूछताछ कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गुना में हनुमान जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा के दौरान पथराव के बाद अब स्थिति नियंत्रण में है। एएसपी मानसिंह ठाकुर का कहना है कि क्षेत्र में पुलिस बल तैनात किया गया है और इस घटना में शामिल प्रमुख 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो वहीं आरोपियों की संख्या बढ़ने पर भी कहा कि सीसीटीवी के आधार पर आने वाले समय में आरोपियों की संख्या में इजाफा किया जा सकता है। जुलूस के दौरान जो पथराव हुआ उसके बाद अब क्या स्थिति है, बात करने के लिए हमारे साथ मानसिंह ठाकुर जी मौजूद है। सर, किस तरह की स्थिति है अभी, क्योंकि लंबा समय अब गुजर गया है, क्या स्थिति है? अभी पूरे शहर में शांति व्यवस्था बनी हुई है। हमारा पुलिस फोर्स जो शिवपुरी, अशोकनगर और ग्वालियर से क्यूआरएफ टीम भी आई हुई है और अपना लोकल जिले का बल है वो पूरे अपने पॉइंटों पे लगा हुआ है। मोबाइलें सतत भ्रमण पर हैं और हम लोग बारीकी से नज़र शांति व्यवस्था पे रखे। अब तक कार्रवाई क्या क्या इसमें की गई है? अभी जैसे ही घटना हुई सबसे पहले हमने भीड़ को डिस्पर्स किया, फिर प्रकरण दर्ज किया गया फरियादी की रिपोर्ट पर और रात्रि में ही हमने सर्च करके 9 लोगों को अभिरक्षा में लेके संबंधित प्रकरण में अपना सीसीटीवी फुटेज और वीडियो फुटेज के आधार पर चिन्हित कर प्रकरण में गिरफ्तारी की है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, सवाल यही है कि आखिर कब तक हिंदू त्योहार जो हैं निशाने पर रहेंगे इन लोगों के, क्योंकि ये पहली कोई घटना नहीं है। इससे पहले भी कई सारी ऐसी घटनाएं हुई जिसमें कुछ लोगों की जान तक चली गई। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इस तरह की घटनाएं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जा सकती। जिस तरीके से धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली पूरी घटनाएं रहती है और हिंदू धर्म को लगातार निशाना बना जाता है। इस वक्त मैं कर्नलगंज में ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर एहतियात के तौर पर पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया है, क्योंकि बेहद संवेदनशील ये पूरा इलाका है। कल शाम 7:30 बजे के आसपास जब यहाँ से चल समारोह निकल रहा था उस दौरान इसी इलाके में छतों से पथराव किए गए। छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी इसमें घटना में घायल हुए, कुछ बड़े लोगों को भी चोटें आई हैं और उसके बाद अब यहाँ पर देखिए स्थिति फिलहाल नियंत्रण में कही जा सकती है, क्योंकि पुलिस अधिकारी लगातार इस इलाके का गश्त भी कर रहे हैं और यहाँ पर पुलिस बल तैनात भी किया गया। आप देख सकते हैं कि दुकानें जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर बंद हैं। लोगों का आवाजाही जो जरूर नजर आ रही है, लेकिन लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। सीधे तौर पर थोड़ा सा दहशत अभी भी, डर भी अभी इसे कहा जा सकता है कि अभी भी देखने को यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सारी स्थितियाँ नियंत्रण में है। जो प्रमुख 9 आरोपी थे उनको हिरासत में लिया गया और जो प्रमुख जो आरोपी है उसके खिलाफ पहले से ही तमाम तरह के केस दर्ज हैं। हालांकि एक बात सामने निकलकर ये भी आ रही थी कि इस जुलूस के जो निकाला गया उसको लेकर किसी तरह की अनुमति नहीं ली गई थी। लेकिन भले ही अनुमति ना ली गई हो, लेकिन यदि धार्मिक जुलूस इलाके से अगर निकल रहा है और ऐसे में पथराव कहाँ तक उचित है। एक बात और देखने वाली है इसमें कि ये बात निकलकर सामने आई कि छतों पर पहले से ही पत्थर मौजूद थे। तो क्या ये पहले से ही पूर्व नियोजित था कि अगर यहाँ से जुलूस निकलेगा तो उस पर पथराव किया जाना है। एक मंदिर को भी निशाना बनाने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ जो है फिलहाल जो सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि लोग जो है वो अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं और ना ही जो दुकानें हैं वो यहाँ पर खोली गई हैं। हालांकि पुलिस बल जो है वो तमाम यहाँ तैनात किया गया है और जो सीसीटीवी फुटेज है जो देखिए अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो जो यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे जो लगे हुए हैं उस सब में जो सीसीटीवी फुटेज कैद हुए हैं उन सबको पुलिस ने जब्त किया है। सीधे तौर पर जो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो है वो आरोपियों की शिनाख्त की जा रही है। एडिशनल एसपी मानसिंह ठाकुर का
का साफ तौर पर ये कहना है कि सारे फुटेज खंगाले जा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं और जैसे जैसे इस फुटेज में चिन्हित होते जाएंगे वैसे वैसे आरोपियों की संख्या भी बढ़ जाएगी। हालांकि प्रमुख आरोपी जो है विक्की पठान, जिसका नाम बताया जा रहा है, उसको फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और शांति व्यवस्था बहाल रहे इसके लिए पुलिस बल को भी यहाँ पर बड़ी संख्या में तैनात किया हुआ है। जी, वाकई प्रशासन की सक्रियता अब है, पर सवाल यहाँ पर प्रशासन की कार्यशैली पर भी उठा, उनके खौफ पर भी उठा कि आखिर लोगों में खौफ क्यों नहीं है प्रशासन को लेकर के, और आखिर ये सक्रियता शायद पहले दिखाई गई होती तो शायद ऐसा घटनाक्रम ना होता, पहले ही देखा जाता। चूंकि बीते एक हफ्ते से हम स्थितियां देख रहे हैं, पहले ही नाजुक बनी हुई है, सिर्फ प्रदेश में नहीं, शहर में नहीं, पूरे देश में ही तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। तो आखिर इन चीजों पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी था। बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से मैंने देखा कि या आपने भी देखा होगा महू में जिस तरीके से जो घटनाक्रम सामने आया था, उसके बाद रामनवमी पर भी अलर्ट जो है वो घोषित किया गया था कि जहां जहां से रामनवमी के जुलूस निकलने उस पर विशेष जो नजर है या पुलिस की सुरक्षा है वो होनी चाहिए थी। और उसी तरीके से कल हनुमान जयंती के अवसर पर जो चल समारोह निकले तो उसमें भी पर्याप्त पुलिस बल की सुरक्षा बहुत जरूरी थी। लेकिन मैं बता दूं कि गुना के जो पुलिस अधिकारी है वो उनका कहना है कि जो टेकरी सरकार हनुमान मंदिर है वहां पर जो प्रमुख कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद था और इस जो चल समारोह निकाला जा रहा है इसमें भी पुलिस बल मौजूद था, लेकिन उतनी बड़ी संख्या में नहीं था। और इसी का फायदा उठाते हुए जो है वो असामाजिक तत्वों की तरफ से जो छतें हैं उस पर फायरिंग जो है पथराव की आप देख सकते हैं कि जो छतें नजर आ रही है और यहीं से जो है वो पथराव होने की शुरुआत हुई थी और बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर पथराव हुआ था। छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने न्यूज 18 से बात करते हुए बताया कि वो इस जल समारोह को देखने के लिए जब वहाँ पर मौजूद थे तो सामने वाले घरों से लगातार पथराव होने लगा और पथराव के बाद उन्होंने जैसे तैसे करके अपनी जो जान बचाकर वो नीचे उतरे। तो अब ये बिल्कुल बड़ा सवाल तो यही है कि जब घटनाक्रम हो गया उसके बाद जो है पुलिस प्रशासन जो है बहुत चुस्त दुरुस्त नजर आ रहा है, लेकिन अगर समय रहते यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था रखी गई होती तो शायद ये घटनाक्रम यहाँ पर सामने नहीं आता। जी ठीक, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए शैलेंद्र।